भाई भाई में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है, मां में, परिवारों में दिनों दिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। और इन झगड़ों की वजह से जनता तड़फ रही है, व्याकुल है, परेशान है। तो जब तक प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ेगा, मालिक की भक्ति इबादत नहीं करेंगे लोग, तब तक इस धरती पे उतल पुतल मची रहेगी, लोग बेचैन रहेंगे, चुगली निंदा बुराइयों में मस्त और अच्छाई नेकी से दूर होते चले जाएंगे। तो भाई हकीकत यही है कि अगर मालिक के प्यार को पाना है, उसकी भक्ति करनी पड़ेगी और अपने अंदर आत्मबल पैदा करना होगा। आत्मबल आने से ही आप मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकेंगे। आत्मबल आने से ही आपका दिल मालिक प्रभु परमात्मा की चर्चा में लगेगा और आत्मबल आने से ही आप खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप भक्ति इबादत करें, मालिक का नाम जपें, क्योंकि जब तक प्यार मोहब्बत का मादा आपके अंदर पैदा नहीं होगा तो भगवान की कृपा, अल्लाह मालिक की रहमत आप पे नहीं बरसेगी। सबसे पहले जरूरी है प्यार मोहब्बत, मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत बढ़ती जाए, तभी आपको खुशियां मिलेंगी, तभी बेचैनियां परेशानियां दूर होंगी जी। तो इस बारे में लिखा है, प्रेम की कमी दुनिया में खून खराबा और सब जगह दुखों का कारण बन जाता है, जो आए दिन खाने जंगियां, मजहबों, कौमों और मुल्कों की लड़ाइयों की सूरत अख्तियार करता है। यदि हम प्रेम से जानू हो जाएं, तो हम सब दुखों के आप ही डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे सारे दुख दर्द और बिछोड़ा जो प्रेम के असूल के भूलने करके है, दूर हो सकते हैं। आनंद और खुशी की लहरें चल सकती हैं। तो जो भी गम दुख दर्द चिंता परेशानियां हैं वो मालिक के नाम से दूर हो जाएं। जब प्यार का समुद्र ठाठा मारेगा तो सारे कचरों को बहा के ले जाता है। कभी भी कई जगहों पे बाढ़ आती है, बहुत परेशानियां आती हैं, इंसान दुखी होते हैं, नुकसान भी होता है, पर ये तो मालिक का असूल है। पता नहीं वो कितनी जोनियों का उसमें करबट ला देता है, क्या होता है क्या वो मालिक जाने। तो क्योंकि उसके अनुसार जो किया जाता है वो गलत होता नहीं। इंसान को हर चीज गलत लगती है जो उसको दुख देती है, हर चीज सही लगती है जो उसको सुख देती है। दो ही चीजों से इंसान का वास्ता है, सुख है तो सब कुछ ठीक, दुख है तो सब कुछ गलत। तो इसी को निशाना बना के लोग जिंदगी जीते हैं। आगे भजन में, प्रेम बिना है मुर्दा बंदा गिनती में ना आए जी, प्रेम पहुंचाए मंजिल ऊपर खुद रहबर बन जाए जी। प्रेम बिना हैवान में बंदा मालिक को ना भाया है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत अति जरूरी है जीवन में। बात बात पे आपका चिड़चिड़ापन बताता है कि आपके अंदर आत्मिक कमजोरी है। कई लोगों का किसी से प्यार नहीं होता, एक तंग दायरा होता है। वो कहते हैं जब तक पता नहीं होता तब तक ही अच्छा लगता है। दूर के फूल सुहावने, पास गए तो बदबू मार रहे थे। कई बार शक्लो सूरत पे इंसान मोहित हो जाता है, जब वास्ता पड़ता है तब पता चलता है। पंजाबी में कहावत है, राह पे या वाह पे पता चलता है। आप में से बहुत लोगों को ऐसा एहसास हुआ है, ये वास्तविकता है। इंसान का पता ही तब चलता है। जो मालिक के सच्चे प्यारे होते हैं, इंसान होते हैं, वो छाती के जख्म भी चुप करके बिना चूं चरा के जर जाया करते हैं। और कई ऐसे होते कांटा लगने पे भी सारे गांव को इकट्ठा कर लेते हैं। कहने का मतलब सहन शक्ति का है कि किसी के अंदर सहन शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वो परवाह ही नहीं करते। कोई गाली गलोच कर रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, और ये हकीकत है। आप अगर चुप हो जाएं और भक्ति इबादत करने लग जाएं, जो गलत बोल रहा है सारा उसी की जोड़ी में जाके पड़ता है, उसी को टेंशन होगी, उसी को परेशानियां होंगी, उसी को वो गालियां जाके वापस लग जाएंगी सारी की सारी। पर ऐसा होता नहीं। यहां तो
अगर कोई गाली दे तो उसको गाड़ा देने की कोशिश करते हैं, थप्पड़ मारे तो उस पर डंडा बरसा देते हैं। तो संतों का जो कहना है उस पे अमल करना बड़ा मुश्किल होता है, असंभव नहीं होता। ये नहीं कि हो नहीं सकता, हो तो सकता है, पर इंसान अगर माने तो ना, सिर्फ दिखावा करने से बात नहीं बनती। तो प्यार के बिना मुर्दा है इंसान। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। कबीर जी ने लिखा है कि जिस शरीर के अंदर प्यार नहीं होता, जिस घर के अंदर प्यार नहीं होता, वो शमशान भूमि होता है, वहां सन्नाटा छाया रहता है। जैसे लोहार की धौंकनी होती, खाड़ होती, वो हब सांस लेती भी है और सांस छोड़ती भी है। जब सांस लेती है तो राख अंदर चली जाती है, और जब सांस छोड़ती है तो आग दहक उठती है, कोयलों में आग जल जाती है। बिना प्यार के इंसान ऐसे हैं, वो श्वास लेते हैं, जो सोचते हैं वो भी बुरा, और बात करते हैं तो जो आज इंसान कभी दगा नहीं करते, और आज इंसान थोड़ा नमकीन ट्रकों के ट्रक खा के भी पता नहीं कब दगा कर जाए, कोई भरोसा नहीं। भरोसा है अल्लाह वाहिगुरु और राम का, जो ना दगा करता था, न करता है और ना कभी करेगा, वही एक ऐसा है। या कोई उसका पहुंचा हुआ संत पीर पैगंबर, उस पे भरोसा हो सकता है, जो अपनी खुदगर्जी के लिए नहीं, उस मालिक की भक्ति इबादत के लिए जीता है, सारी इंसानियत के लिए जीता है, मानवता भलाई के लिए जीता है, उस पे भरोसा हो सकता है। अदरवाइज आज आपसे कोई प्यार करता है तो सावधान होना भी जरूरी है। हो सकता है आपकी राज पहुंच हो इसलिए लोग आपको सलाम करते हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है इसलिए लोग आपसे प्यार करते हैं, हो सकता है आप खूबसूरत हैं, या हो सकता है आपकी बेटी बहू कोई खूबसूरत हो इसलिए लोग आपसे यारी दोस्ती करना चाहते हैं। इसलिए इस युग में सावधान होशियार होना भी जरूरी है, क्योंकि यहां इंसान बिकाऊ हैं, बिकाऊ सभी नहीं। जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं वो नहीं बिकते, और जिनको मालिक से प्यार है वो तो बेपरवाह। जिन्हें लिखा दौलत एक तरफ और मालिक का प्यार एक तरफ, उनसे पूछा जाए, बोलो भाई ये सारी त्रिलोकी का राज्य लेना है या मालिक? राज्य लेना या दौलत लेनी तो दूर, वो दौलत की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। ऐसे भी मालिक के प्यारे हुए हैं, होते रहेंगे। तो ये इंसानों की किस्में हैं, अलग अलग तरह के इंसान हैं इस संसार में, तरह तरह के लोग हैं, पर बिना प्यार के मुर्दा है इंसान। इल्म किताब पढ़ने से है ना मकसद हथाए जी, पढ़ ले एक हर्फ प्यार का जो मुर्शिद फरमाए जी, प्रेम बिना सब खाली नवाजा खुद ही अंकार ही पाया। आप नवाज अता करते हैं, आप भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन जुबान आपकी सुमरन में चल रही है, शरीर आपका हरकत कर रहा है, लेकिन अंदर आपके ख्याल कोई और ही है, तो वो भक्ति इबादत मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल नहीं होती। गुरु नानक देव जी एक बार एक बादशाह के पास गए, बाबर हो या कोई और ख्याल में नहीं, तो वहां गए, लोगों ने चर्चा कर दी कि एक फकीर आया है जो मुसलमानों को हिंदू बनाता है। हकीकत यह थी कि गुरु नानक देव जी को दो धर्म वाले लोग मानते थे, तब सिख धर्म नहीं बना था, वो तो 10वें गुरु ने बनाया। 9 गुरु तक तो जितने भी गुरु हुए वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीरो मुर्शिदे कामिल कहलाते थे। गुरु नानक देव जी भी ऐसे ही थे, वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमान लोगों ने अपना पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे। तो गुरु जी मुसलमान परिवारों में गए हुए थे, वहीं रहते, वहीं मालिक की चर्चा करते। किसी ने बादशाह के पास शिकायत लगा दी कि बादशाह ये जो फकीर आया है ना, ये नवाज अता नहीं करता, कहता तो है कि मैं सारे धर्मों को मानता हूं, इसको बिठा के दिखाओ। कहते हैं ना राजहट और त्रिया हट,
वैसे घोड़े का हट भी बुरा होता है, ये बुरे माने जाते हैं। तो उसकी उंगली लगा दी, राजा के कानों के कच्चे भी होते हैं जो राजा होते हैं, उनको उंगली लगा दो, जिधर मर्जी घुमा दो। ये देखा है, आज तक भी ऐसा ही है। वो पहचान ही नहीं सकते असल इंसान कौन है और साथ रह के भी धोखा देने वाले कौन है। साथ रह के भी पीठ में छुरा घोंप देते हैं और बाद में वो दोष किसी और को देते रहते, ये भी लोग हैं। आज कानों के कच्चे शुरू से हुआ। तो बादशाह ने गुरु नानक देव जी को बुलाया, आप फकीर। गुरु जी आ गए, कहने लगे तू सारे धर्मों को मानता है, सभी में पर चर्चा करते। कहते हाँ जी। कहते सुना है तू नमाज अता करता है। कहते जी कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा ही अल्लाह मालिक की नमाज करता रहता हूं। कहते चलो आप मस्जिद में जाओ, हमारे साथ चलो, मैं चलता हूं, मेरा मौलवी साहब है वो चलते हैं, चलो चलिए। तो गुरु जी कहने लगे चलो। मस्जिद में चले गए, नमाज अता करने लगे। मुसलमान भाइयों में जैसे वो पोजीशन में बैठते हैं, वज्र आसन, बैठ के नमाज अता करने लगे, खड़ के जैसे भी। तो जैसे ही ऐसे बाद में आमीन किया तो देखा गुरु जी तो पलाती मारे बैठे, आलती पालती, वो तो उस पोजीशन में बैठे ही नहीं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा ए फकीर, तुझे कहा था नमाज अता करना, नमाज अता नहीं की। गुरु जी हंस के मुस्कुरा के कहने लगे नहीं बादशाह, आपने ये नहीं कहा। कहते और क्या कहा था? आपने कहा था हमारे साथ नमाज अता करना। कहने लगा हाँ ऐसे ही कहा था, हमारे साथ नमाज अता करना। तो मैं तो यही था, बादशाह कहने लगा। कहते बादशाह सलामत, आप यहां नहीं थे, आपका जिस्म इधर था। आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे कि नई नस्ल के घोड़े आए हैं सफेद रंग के, कहीं कोई ले ही ना जाए, मैंने खरीदने। ये तो आपका जिस्म हिलजुल रहा था, ध्यान तो आपका वहां था, अल्लाह में तो ध्यान था ही नहीं। बादशाह लमलेट हो गया, कहने लगा वाकई फकीर तू सही कह रहा है, तू सच्चा मुर्शिद है। सच्चे लोग भी होते हैं जो मान लेते हैं। आज के हंकारी को ये बात कह दो, कहेगा नहीं मैं तो था ही नहीं, मैं तो यही था, कर लो क्या कर लेगा कोई। और राजा कह दे तो फिर तो राजा की बात तो भगवान की बात होती थी। पर कई अच्छे लोग भी होते हैं, कायदे कानून वाले, वो मान गया हाँ मुर्शिद तू सच कहता है, मैं इधर नहीं था। मौलवी साहब कहने लगे मैं तो यहां था। गुरु जी फिर मुस्कुराए, कहने लगे मौलवी साहब आपके घर भैंस ने या गाय ने बछड़ा कटड़ा दिया है, आपको था कि पहला दूध मैं पीऊंगा कहीं वो ही ना पी जाए। आप तो कटड़े बछड़े में उलझे हुए थे, यहां तो मैं अकेला ही बैठा था, इसलिए मैंने नमाज अता नहीं की, क्योंकि आपने कहा था हमारे साथ करना, आप दोनों यही नहीं थे। मौलवी साहब भी मान गए, कहते बिल्कुल सच कह रहा है ये पीर। तो फिर कहने लगे जी कैसी नमाज हो, कैसे भक्ति इबादत करें। तो गुरु जी ने फरमाया चाहे थोड़े क्षण के लिए नमाज अता करो, भक्ति इबादत करो कुछ मिनट के लिए, पर वो मिनट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में दो, बाजार में ना घूमते फिरो। वो कुछ मिनट ही लाखों हजारों घंटों से बढ़ के भक्ति इबादत मंजूर कबूल हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, सुनते सुनते खुराटा सुमरन शुरू हो जाता है, बैठे बैठे स्टाइल में सो गए, इधर उधर देख के सो गए।